हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रतिभा प्रणाम। माता जी, ममता माता जी, देव प्रभु जी, रानी माता जी, सुधा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। देव प्रभु जी, प्रणाम ममता माता जी, प्रतिभा माता जी, रानी माता जी, देव प्रभु जी, अजय गोपाल प्रभु जी, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। और यदि आपका कोई प्रोग्राम मिस हो जाए तो YouTube पर अपलोड होने पर उसका YouTube लिंक इस ग्रुप में भेजा जाएगा, जहाँ से आप उसका आनंद उठा सकते हैं। हरे कृष्ण गौरी माता जी, दंडवत प्रणाम। नंबर है 7700। हरे कृष्ण गौरी माता जी, दंडवत प्रणाम। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों से सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार हरे कृष्ण गोलक माता जी, हरे कृष्ण गोलक माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रतिभा माता जी, जी हरे कृष्णा जी, हरे कृष्ण। आप शुरू कीजिए। पूजा माता जी आ गई हैं। पूजा माता जी आपके प्रिय बोलेंगे। हरे कृष्णा पूजा माता जी। जी प्रभु जी, मैं तैयार। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण पूजा माता जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण पूजा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री श्री चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम्। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं सुमात्रा माता जी कृपया म्यूट हो जाइए। चोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेक दंशित पाप चोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। सुधाकर माता जी म्यूट कीजिए आप। हृदयस्य चोरं नवमलकान्तिचोरम्। सोमा माता जी म्यूट कर ले प्लीज। हृदयस्य चोरं नवमोदश्यामलकान्तिचोरम्। हरे कृष्ण। सोमा कर्मा सोमा माता जी म्यूट कर ले। सोमा माता जी, हरे सुमात्रा कृष्णा। माता सोमा जी, माता जी, उनको सुनने हरे नहीं दे कृष्णा। सोमा माता जी, हरे कृष्णा। सोमा माता जी म्यूट कर लीजिए। सोमा कोई माता एडमिन माता जी जी, बिजी हैं कहीं। कोई पोस्टर बहुत जोर से आवाज आ रही। जो एडमिन है ना वो भी कर सकते हैं म्यूट। एडमिन है ना जो, वो म्यूट कर सकते हैं उनको। पूरी की ज्वाइन के। हरे कृष्ण। सोमा माता जी। अशोक प्रभु जी, आप एडमिन नहीं है क्या? नहीं माता जी, मैं एडमिन नहीं हूँ। अच्छा, तो एडमिन ही कर सकते हैं उनको म्यूट, और तो कोई नहीं कर सकता। सोमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सोमा माता जी, जी हरे कृष्णा। जय हरे कृष्ण। श्री श्री चौराष्टकम।
ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चदुकुलचोरम् व्रजे प्रसीदं नवनीतचारं गोपाङ्गनानां च गोकुलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अनेकजन्मार्जितपापचारं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरम् श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरम् पदाश्रितानां च समस्तचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि पदाश्रितानां च समस्तचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अकिञ्चनीकृत पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथि गेहहीनम् अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथि गेहहीनम् केनाप्यहो दृष्टः श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि केनाप्यहो भीषणचोरैः दृष्टः श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि ब्रजे प्रसीद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् भद्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिम् यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिम् आश्चर्यरूप ननु चौरैर्दृग् दृष्टः श्रुतो वा न मया कदापि आश्चर्यरूपो ननु चोरैर्दृग् दृष्टः श्रुतो वा न मया कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च हत्वा मम सर्वमेव धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणाश्च रिक्त्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोद्यचोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धः पलायसे कुत्र धृत्योद्यचोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धः ब्रजे प्रसीद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धम् छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धम् छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् मन्मानसे तामसरासि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः
मन्मानसे तामस राजिघोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध लभस्य हे चोरहरिचिराय स्वचौर्यदोषचितमेव दण्डम् लभस्य हे चोरहरिचिराय स्वचर्यदोषोचितमेव दण्डम् व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृढ बन्धन निश्चलासन् त्वं कृष्ण हे प्रलय कोटिशतान्तरे अपि सर्वस्य चोर हृदय नाहि मोचयामि व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इसका अनुवाद इस प्रकार है। ब्रज में प्रसिद्ध माखन चुराने वाले एवं गोपियों के चीर चुराने वाले, अपने आश्रित जनों के अनेक जन्मों के द्वारा उपार्जित पापों को चुराने वाले चोराग्रगण्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। श्रीमती राधिका के हृदय को चुराने वाले, नूतन जलधारा की श्याम कांति चुराने वाले एवं निज चरणाश्रितों के समस्त पाप ताप चुराने वाले चोराग्रगण्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। जो अपने चरणाश्रितों को निष्कंचन बनाकर मार्ग में घूमने वाले अनिकेत भिक्षुक बना देता है। हाय, ऐसा भयंकर चोर तो किसी ने तीनों लोकों में भी देखा या सुना नहीं, जिसका नाम मात्र लेना भी पर्वत के समान विशाल पाप समूह को भी समूल हर लेता है। ऐसे आश्चर्य रूप वाला चोर तो मैंने कभी कहीं देखा या सुना नहीं। हे चोर, मेरे धन मान इंद्रियां प्राण एवं सर्वस्व को हर कर कहाँ भागे जा रहे हो? क्योंकि आज तो तुम भक्ति रूप रज्जु का धारण कर मेरे द्वारा रोक लिए गए हो, क्योंकि तुम यमराज के भयंकर पास बंधन को तो काट देते हो एवं संसार के भयंकर पास बंधन को तो विदीर्ण कर देते हो तथा सभी जनों के समस्त बंधनों को काट देते हो, किंतु अपने प्रेमी भक्त के द्वारा रचे गए प्रेममय बंधन को तुम नहीं काट पाते हो। हे मेरे सर्वस्व चुराने वाले चोर रूप हरे, मैंने आज अज्ञान रूप अंधकार समुदाय से भयंकर एवं दुखमय मेरे मन रूपी कारागार में तुमको बंद कर लिया है। अतः अपनी चोरी रूप दोष के उचित दंड को ही बहुत समय तक प्राप्त करते रहो। हे मेरे सर्वस्व चुराने वाले कृष्ण, मेरे भक्ति रूप पास के दृढ़ बंधन में निश्चल होकर मेरे हृदय रूप कारागार में सदैव निवास करते रहो, क्योंकि मैं तो अपने हृदय रूप कारागार से करोड़ों कल्पों में भी आपको विमुक्त नहीं करूंगा। हरे कृष्ण। इति श्री चौराष्टकम संपूर्णम। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, हरि बोल हरि बोल बहुत सुंदर माता जी, बहुत हरि सुंदर। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बोल माता जी, बहुत सुंदर हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी सुंदर प्रणाम।
सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा सब को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी बहुत अच्छा गाया आप लोगों ने, दोनों ने। धन्यवाद गुरुजी, और कृष्ण की कृपा है और आपके सभी भक्तों का आशीर्वाद ऐसे ही बना हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण। कृष्णा कृष्णा हरे हरे दंडवत प्रणाम। हरे राम हरे राम कृष्ण राम गुरु जी राम हरे गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु हरे जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण गुरु हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण से भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण से सभी वैष्णव दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण सबको। गुरु हरे जी, कृष्ण दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। जी सभी भक्तों को दंडवत जी, प्रणाम। आज किसका प्रण है बताने की? हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। पावन चलते हैं। पहले गुरु जी जी हरे कृष्ण। अनाउंसमेंट हो जाए, कर लें। हाँ ठीक है, अनाउंसमेंट कीजिए। दंडवत प्रणाम गुरु जी। सबसे पहले मैं भक्तों के चरणों में अपना सिर रखकर प्रार्थना करता हूँ कि जब भी कोई बोलता होता है, चाहे गुरु वंदना हो, चौराष्टकम हो या कोई भी, तो बीच में कृपया अपना म्यूट हो जाया करें, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस होती है। आज बहुत डिस्टरबेंस हुई है और आपके घर की आवाज भी सबको सुनाई देती है और ये एक दोष है, अपराध है। कृपा करके हम इंद्रमोहन प्रभु जी भी और गुरु जी भी हर रोज आपको कहते हैं कि कृपया म्यूट हो जाया करें। अपना इसका ध्यान रखें कि आपका साउंड म्यूट हो जब कोई बोलता है। गुरु जी उपदेश देते हैं, तो कृपा करके मेरी उदारता क्षमा करें। अब गुरु जी रूबी कुमारी माता जी का बेटा ध्रुव, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तेज बुखार है और वोमिटिंग भी है। आप कृपा करें और उसे आशीष दें कि वो शीघ्र ठीक हो जाए। आज एकता सुमानी माता जी के पति श्री संजय सुमानी प्रभु जी का जन्मदिन है। हम उनको कृष्ण भावना भावित शुभकामनाएं देते हैं। उनका जीवन सुखद, मंगलमय, कृपामय और भक्तिमय बने। सात्विक वर्मा प्रभु जी के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, काफी दिनों से वे खराब चल रही है उनकी तबीयत, तो हम उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। प्रतिभा माता जी के यहाँ आंखों का संक्रमण फैला हुआ है और जिससे उनका परिवार भी अछूता नहीं है। उनकी बेटी को भी संक्रमण हो गया है गुरु जी, और सब परिवार को भी हो सकता है, जिससे वो शास्त्र अध्ययन में उनको बाधा आ सकती है। हम भगवान श्री कृष्ण, श्रीला प्रभुपाद जी, स्वामी श्री राधानाथ महाराज जी, स्वामी महाराज जी, गुरुदेव के चरणों में, समस्त वैष्णव आचार्य के चरणों में, सब भक्तों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनको आशीष दें, जिसे सब ठीक हो जाए और भक्ति में लगे रहें। और जिनका जन्मदिन है उनके लिए मंगल कामना करते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी ओके, हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के इनके लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम कृष्ण। गुरु जी को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा। धन्यवाद तो सभी अभी हम भक्तों को। जी। तो आज टर्न वैसे किसका था? अंजलि सिंह माता जी का टर्न अच्छा, है गुरु जी। आई है अंजलि सिंह माता जी, हरे कृष्णा, आप आई हैं? ठीक है, नहीं आई है तो हम आगे बढ़ते हैं। ओम नमो जी, तो माइक को जरा बंद कीजिए और अपने कैमरा को ऑन कीजिए। सारे भक्तों को निवेदन है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं त्रिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैतिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण, सबका स्वागत है सत्र में। तो आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? जी जी गुरु जी। गुरुजी। आवाज दे रहा है? ओके जी। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने चर्चा की थी कुछ यज्ञ के बारे में, है ना? तो जी, तो अंजलि माता जी नहीं आए हैं, तो कोई बताना चाहेगा? क्योंकि कल बहुत सारे सवाल जवाब हुए थे यज्ञ के ऊपर। जी, पूजा डिमरी माता जी, आप बोलना चाहेंगे? आपका हैंड रेज है। हरे कृष्णा गुरु जी, दत्त प्रणाम। थोड़ा सा ही बता पाऊंगी मैं। कल 32वां श्लोक तो हो गया था परसों, उसके बाद 33वें श्लोक से शुरू किया था। तो आपने कुछ खास बातें ये बताई थी कि जो पांडव थे वो हमेशा किसी भी कार्य को करने से पहले भगवान से पूछा करते थे और स्वयं कोई भी किसी भी चीज पर अपने आप कोई भी फैसला नहीं करते थे। तो यहाँ से आपने ये शिक्षा दी कि हमें हमेशा अपने से जो आगे हैं उनसे हमेशा पूछना चाहिए कुछ भी करने से पहले, तो तभी हमें सफलता मिल सकती है। उसके बाद आपने हरि शब्द का अर्थ बताया जो पाप को हरने वाले होते हैं, और हरि और हरे में ये अंतर बताया कि हरि शब्द वो है जो पाप को हरने वाले हरि, और हरे है राधा रानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हरे कृष्ण हमारा जो महामंत्र है उसमें हरे जो शब्द आता है वो राधा रानी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना चाहिए, ये आपने बताया था। फिर आपने ब्राह्मण कौन होता है इसके बारे में पूछा था। तो माता जी ने सही उत्तर दिया था कि जो ब्रह्म को जानने वाला हो, ब्रह्म यानी परम सत्य को जानने वाला हो, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। फिर आपने प्रश्न किया था कि 3 प्रकार के ब्राह्मण कौन से होते हैं। तो पहले ब्राह्मण वो होते हैं जो निराकार में अपना ध्यान लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। दूसरे ब्राह्मण वो होते हैं जो पहले ब्राह्मण ज्ञान योगी होते हैं एक तरह से, दूसरे ब्राह्मण ध्यान योगी होते हैं जो परमात्मा पर ध्यान लगाते हैं, और तीसरे ब्राह्मण जिन्हें वैष्णव भी कहा जाता है, प्रगट ब्राह्मण होते हैं जो साक्षात भगवान कृष्ण की पूजा में लगे रहते हैं। और फिर आपने ये भी बताया कि जो जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया तो भगवान ने ये ध्यान रखा कि जो यज्ञ है वो जो योग्य पुरुष है या जो योग्य हैं, जो योग्य द्विज हैं, ब्राह्मण हैं, उन्हीं के द्वारा किया जाए। तो यहाँ पर आपने एक ये बात भी सामने रखी कि हम भी जो अपने घरों में पूजा पाठ हवन इत्यादि करवाते हैं उन्हें
उन्हें अगर हम किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से करवाते हैं तो उनका हमें कोई फल नहीं मिलता है, क्योंकि वो ब्राह्मण अपने जीवन यापन के लिए उस कार्य को कर रहे होते हैं। तो वो स्वाभाविक तौर पर कुछ न कुछ आशा करके ही हमारे यहाँ आएंगे। तो ऐसे ब्राह्मणों से अगर हम कुछ करवाते भी हैं तो उसका पूर्ण फल हमें नहीं मिल पाएगा। तो इसमें यही बात सामने आई कि जो वैष्णव ब्राह्मण होते हैं उन्हीं के द्वारा हमें जो भी कार्य हैं अगर वो हम करवाते तो उसका पूर्ण फल हमें मिल सकता है। तो इतना ही मेरे को ध्यान है। गुरु जी क्षमा चाहती हूँ अगर कोई गलती हो। जी हरे कृष्ण जी। तो कल के ऊपर मैंने काफी चीजें बताई थी किस तरह से ब्राह्मण होते हैं आजकल के, है ना। तो अभी मैं कुछ सवाल पूछता हूँ कल के रिलेटेड, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अभी मान लो कि हमारे घर में कोई पूजा करनी है और मैं अकेला हूँ और मुझे भागवतों में से पता चला है कि योग्य ब्राह्मण से पूजा करवानी चाहिए। तो अभी घर में मान लो कि सत्यनारायण की पूजा का आयोजन किया गया है आपके घर में वरिष्ठों ने जी। हाँ, तो इस जी तो अभी आपका उसमें क्या रोल रहेगा या आप क्या करना चाहेंगे उस परिस्थिति में? फिंगर को रेज कीजिए कि ये पता भी होना जरूरी है ना, मुझे करना है। ओके जी शिखा दुबे। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। गुरुजी, जैसे आपने बताया कि सत्यनारायण की कथा तो बहुत सुंदर सुना है, लेकिन उसके बाद जो वो दक्षिणा मांगे, जो हम यथाशक्ति दिए, उसमें वो खुश नहीं थे गुरुजी। और एक्स्ट्रा उन्होंने मांगा, तो वो ऐसे ब्राह्मण को हमें नहीं देखना है। हमें सत्यनारायण भगवान की कथा यानी साक्षात श्री कृष्ण विष्णु भगवान की कथा है ये। तो हमें ऐसे ब्राह्मण को देखना है कि जो दक्षिणा मांगे नहीं, हम खुशी से जो भी दे दे वो स्वीकार करके वो खुश हो जाए। तो हमें ऐसे वैष्णव और ऐसे ब्राह्मण को देखना है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ओके हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सारे भक्तों को। ओके जी। तितली मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। मैं ठीक से सवाल नहीं सुन पाई थी, पर वो जो आवाज बहुत ब्रेक हो रहा था, पर जैसे माता जी ने बताया, शिखा माता जी ने, उससे मुझे ये जी समझ में ओके आता है कि हमें बस ये देखना है कि उसके भाव क्या है ब्राह्मण के, जो हमारे घर पूजा कराने आता है। अगर वो कृष्ण भावनामृत में है तो फिर मुझे लगता है कि वो योग्य ब्राह्मण है पूजा करवाने के लिए। मैं यही समझी। गुरुदेव क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। ओके जी। अशोक चावला प्रभु। प्रणाम गुरु जी। हमें प्रोफेशनल ब्राह्मण से पूजा नहीं करवानी चाहिए, वैष्णव भक्त से करानी चाहिए पूजा, जो भक्ति भाव से पूजा करता हो। वैष्णव ब्राह्मण भक्ति भाव से पूजा नहीं, उनको पाने की इच्छा होती है कि मेरे को कितना मिलेगा, कितनी दक्षिणा मिलेगी, तो उनका भक्ति भाव इतना नहीं होता, प्रोफेशनलिज्म होता है जी। ओके हरे कृष्ण। तो आप सबने उत्तर तो दिए, तो जी तो अभी मेरा यहाँ पर आपको ये बताना है कि सबसे पहले हमें किसी वैष्णव, कोई इस्कॉन मंदिर में कोई वैष्णव है उसको खोजना चाहिए जो दीक्षित भक्त है, 4 नियम का पालन। दीक्षित भक्त है तो वह ये सारी चीजें करेगा ही, 4 नियम का पालन भी करेगा, 16 माला का जप करेगा, है ना। और उसको पता होगा कि कृष्ण को शरण जाना ही जीवन का ध्येय है। ऐसा व्यक्ति अगर हमको मिलता है सबसे बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर घर वाले नहीं मान रहे अभी, ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो आपको झगड़ा नहीं करना है। तो जैसा फिर हो रहा है वैसे होने दीजिए। समझ में आ रहा है? तो ये एक्स्ट्रा चीज मैंने ऐड किया है। ओके, क्योंकि घर में अगर हमारा कोई सुनता नहीं है और हमें ये हम चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे तो ये गलत होगा फिर, है ना। तो उसमें फिर काफी उचित वातावरण नहीं बनता है। तो इसलिए अगर हमारी राय अगर हम रखते हैं और चीज अगर अग्री होते हैं, सैंक्शन होते हैं, तो हमें फिर वैष्णव किसी इस्कॉन मंदिर में जाके किसी वैष्णव के द्वारा ये करवाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज मुझे बतानी थी जो कल छूट गई थी। ओके, और अगर नहीं हो रहा है मान लो, तो फिर सबसे बेस्ट है कि घर में वैष्णव को बुलाया जाए, उनके द्वारा कथा की जाए,
उनके द्वारा फिर प्रसाद उनको दिया जाए और उसके बाद कीर्तन के द्वारा है ना, क्योंकि वैष्णव अगर घर में आता है हमारे, उसके अगर चरण हमारे घर में अगर स्पर्श होते हैं तो हमारा घर क्या हो जाता है, मंदिर हो जाता है ना जी, पवित्र हो जाता है, मंदिर हो जाता है, इस तरीके से। ठीक है जी। तो अभी हम अध्याय 12 हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी केवल 7 ये कह रहे थे हमारे यहाँ थोड़ा वैष्णव है ही नहीं है यहाँ इधर आसपास में कोई भी। जी जी, तो आप फिंगर को रेस कीजिए लक्ष्मी माता जी, है ना, और जब फिर बोलिए। ठीक है, वैष्णव नहीं है तो मैंने कहा है कि क्या करना चाहिए फिर। अगर आप किसी मंदिर को दक्षिणा भी देते हैं, है ना, जो खर्चा हो रहा है, और उनको आप कहेंगे कि आप हमारी तरफ से भगवान को प्रार्थना कर दिएगा, तो वो भी उतना ही फल मिलेगा, है ना, क्योंकि उसका प्रयोजन है, भाव उचित है। तो ये भी आप करा सकते हैं। काफी लोग यहाँ पर यही करते हैं इस्कॉन मंदिर में, क्योंकि उनको इतना समय नहीं होता है, तो डोनेशन देते हैं और उनको कहते हैं कि आप हमारी तरफ से ये पूजा करवा दीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। ठीक है, तो अध्याय 12 हो गए हैं, तो अभी 7 अध्याय बाकी है। और पुरुषोत्तम मास के कितने दिन बचे हैं, कोई मुझे बताएगा? 16 अगस्त को खत्म होता है। 22, 21 से 22 22, ओके जी, 22-21 दिन बचे हैं और 7 अध्याय है। 21-22। ओके, तो 7 अध्याय देखते हैं। तो आज हम 13वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। 12 अध्याय हमारे खत्म हुए हैं। ठीक है, भगवान की कृपा से जी। 13वें अध्याय का नाम है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। तो धृतराष्ट्र भी घर को छोड़ देता है। सूत गोस्वामी बता रहे हैं, सूत उवाच विदुर तीर्थया त्रायाम मैत्रेयात् आत्मन गतिम ज्ञात्वा अगात हास्तिनपुरम तया अवाप्य विवित्सितः। सूत गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित सुनिए, हे शौनकादि ऋषि सुनिए। तीर्थ यात्रा करते हुए महात्मा विदुर ने मैत्रेय मुनि से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। वे अपेक्षानुसार इस विषय में पारंगत हो गए। ओके, तो अभी विदुर जी का यहाँ पर नाम आया है। और अगर आपको पता होगा, विदुर जी को महात्मा कहा गया है। वो इसलिए कहा गया है क्योंकि वह भगवान को पूरी तरह से शरणागत थे। तो महात्मा शब्द की व्याख्या क्या है, तो लिखिए, महात्मा शब्द का अर्थ है जिसने भगवान की पूर्ण तरीके से शरण ले ली है, उसको महात्मा कहते हैं। महात्मा मतलब जिसने भगवान की पूरी तरीके से शरण ली गई है। और भगवान से पूर्व गुरु का शरण लिया जाता है। तो विदुर जी के जो एक तरीके से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था मैत्रेय मुनि से, 3रे स्कंद में एक कथा आएगी। ठीक है, तो जी अभी विदुर जी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। ये विदुर कौन थे? महाराज पांडु की माता, जिनका नाम था अंबिका। अंबिका की एक दासी थी जिसके गर्भ से ये श्रील व्यासदेव जी द्वारा उत्पन्न हुए थे। आप सबको पता है वो कथा, जब व्यासदेव जी अप्रोच करते हैं विचित्र वीर्य की जो 2 पत्नी होती है, अंबिका और अंबालिका, है ना। तो अंबिका से जो पहला पुत्र होता है वह धृतराष्ट्र होता है, जो अंधा होता है। और अंबालिका से जो पुत्र होता है वो अंबिका का जो पुत्र होता है वो पांडु होता है। अंबिका और अंबालिका का धृतराष्ट्र होता है। और जब व्यासदेव जी ने कहा अपनी माता को सत्यवती से कि ये दोनों पुत्र हैं, इतने सक्षम नहीं है राज्य चलाने के लिए, तो सत्यवती माता के निवेदन के अनुसार व्यासदेव जी वापस अंबिका को अप्रोच करते हैं। तो द्वापर युग में ये
होता था इस तरीके से कि भाई के पत्नी से पुत्र प्राप्त करना, लेकिन ये कलयुग में इसको पाप कहा जाता है। मैं वापस बता रहा हूँ, ये जो व्यासदेव जी ने जो कार्य किया था, उनके भाई थे एक तरीके से, क्योंकि उन्हीं के माता के द्वारा उत्पन्न हुए थे। तो और वो इमरजेंसी सिचुएशन थी और उसके लिए माता का सम्मति था, है ना। कलयुग में अभी भी ऐसा चीजें होती है, लेकिन ये पाप है। ओके, तो ये यमराज के अवतार थे। अच्छा, हुआ ऐसे था कि जब अंबिका को अप्रोच किया गया तो अंबिका बहुत डर गई, क्योंकि व्यासदेव जी का शरीर था बहुत एकदम भारी और बहुत जड़ा, है ना, जटाएं थी, है ना, तो इसके लिए वो डर गई। तो वो वापस जब उसको कहा सत्यवती ने कि दूसरी बार भी आपको, है ना, पुत्र उत्पन्न करना है, तो वो डर गई और उसने क्या किया, उसने अपनी जगह किसको बिठाया, दासी को बिठाया, है ना। तो दासी ने इतनी अच्छे से सेवा की व्यासदेव जी की, है ना, और दासी बहुत प्रसन्नचित थी, है ना। तो व्यासदेव जी को ये सब पता था, ऐसा नहीं था। तो व्यासदेव जी ने फिर दासी से वो जो पुत्र थे, है ना, उनका नाम हुआ फिर विदुर, है ना, दासी पुत्र। तो इस तरीके से विदुर जी का जन्म हुआ। इसके लिए कहा जाता है कि जब संतान उत्पन्न के समय जो माता की जो स्थिति होती है, उसी के अनुसार पुत्र का जन्म होता है। तो इसलिए हम ये चीज हम इसमें भी देखते हैं, गांधारी के समय जब गांधारी भी अपने पेट को मारती है जोर से, तो ईर्ष्या उस बच्चे के अंदर प्रवेश करती है और उसका जो पहला बच्चा है दुर्योधन, वो इतना भयानक होता है कि पूरे कुरुवंश के विनाश का कारण बन जाता है। जी, तो इसके लिए ये अंबिका की दासी के गर्भ से विदुर जी का उत्पन्न हुआ था और ये यमराज जी के अवतार थे। ठीक है, यमराज जी के अवतार थे विदुर। और मंडुक मुनि के शाप से इन्हें शूद्र होना पड़ा था। ये शाप क्यों मिला उनको, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार राज्य के सिपाहियों ने कुछ चोर पकड़े जो मंडुक मुनि की कुटी में छिपे हुए थे। ठीक है, कुछ चोर थे जो मंडुक मुनि में के कुटी में छिपे हुए थे। तो राज्य के सिपाहियों ने उनको पकड़ा। तो सामान्य रूप से कहा किया जाता है कि सिपाहियों ने चोरों के साथ किसको बंदी बना लिया, मंडुक मुनि को भी, है ना, उसको भी ले लिया। तो सिपाहियों ने फिर न्यायाधीश ने मुनि को विशेष रूप से सूली पर चढ़ाकर मार डालने का आदेश दिया। अभी आप सोचिए, उनकी कोई गलती नहीं थी, है ना। तो जब उन्हें भाला भोंका जाने वाला था, है ना, वो कुछ नहीं बोले। जब उनको मारने वाले थे तब जाके ये समाचार राजा के पास पहुंच गया। तो उन्होंने तुरंत ही उनका महामुनि होने के नाते वध रोकने का आदेश दिया कि उनका वध नहीं किया जाना चाहिए। तो राजा ने स्वयं मुनि से अपने व्यक्तियों की गलती के लिए क्षमा मांगी। लेकिन हुआ क्या था, हुआ ये था कि मुनि तुरंत ही जीवों के भाग्य विधाता यमराज के पास पहुंचे और मुनि ने उनसे पूछा कि मेरा क्या गलती था कि मुझे इस तरह से सूली पर चढ़ाया गया या चढ़ाया जाने वाला था। तो क्या उत्तर दिया, अभी आप सोचिए, पता चलेगा कि छोटी करता है। तो बचपन में मुनि ने क्या किया था पता है आपको, उन्होंने एक तेज नुकीले तिनके से चींटी को बिंद डाला था। चींटी होती है ना, चींटी को ऐसे ये किया था नुकीले तिनके से, तो इसलिए यह कष्ट उठाना पड़ा। अभी आप बोलोगे बाप रे बाप, मैंने तो ऐसा कितनी बार किया है बचपन में, है ना। आप बोलोगे तो मुझे तो क्या क्या करना होगा, बराबर है। तो सोचिए, है ना। तो मुनि ने सोचा कि यमराज की मूर्खता थी
कि उन्हें बचपन के अज्ञान के लिए दंडित किया गया। अरे मैं बचपन था तभी, मुझे पता नहीं था क्या सही है क्या गलत है। अतएव मुनि ने यमराज को श्राप दे डाला। क्या श्राप दिया? कि तुम शूद्र हो जाओ। समझ में आया कि वो कैसे विदुर बने? तो कल मैं ये कहानी है किसी को भी बोलने को कहूंगा, जितने भी लोग आए हैं 65-70 लोग है ना, जो डेली आते हैं, तो मैं आपका किसी का भी नाम लूंगा तो ये आपको कहानी बताना आना चाहिए। ओके जी। तो इस तरीके से जी उसके बाद हुआ ऐसे था कि महात्मा विदुर अपने पिता भीष्मदेव के भाई थे, जो उनके पिता थे, लेकिन संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं हुए। लेकिन महात्मा विदुर के बड़े भाई महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें राजकीय संपत्ति प्रदान की थी। और महात्मा विदुर अपने बड़े भाई से बहुत आसक्त थे। कौन थे उनके बड़े भाई विदुर जी के? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र से अत्यधिक अनुरक्त थे, मतलब लगाव था उनको अपने बड़े भाई से, और वो उसको निरंतर सत्य के मार्ग पर ले जाना चाहते थे विदुर जी। और कुरुक्षेत्र के जब बंधु का युद्ध हुआ था है ना, उस समय महात्मा विदुर ने बार बार अपने बड़े भाई से प्रार्थना की थी कि पांडु पुत्रों के साथ न्याय करे। लेकिन दुर्योधन को अपने चाचा का यह हस्तक्षेप पसंद नहीं आया। तो उसने क्या कहा, ये विदुर है, ये खुद को कौन समझता है जो हमारे राज कारभार में दखल अंदाजी कर रहा है। तो वो कहता है कि ये विदुर जी ये तो दासी पुत्र है, ऐसा कहकर उनका बड़ा अपमान करता है। तो इसके कारण महात्मा विदुर है वह कहाँ जाते हैं, घर छोड़कर तीर्थाटन करने के लिए जाते हैं, यात्रा के लिए निकल जाते हैं इस तरीके से। और वहां पर उनको कौन मिलते हैं तीर्थ यात्रा में? मैत्री मुनि। मैत्रेय मुनि मिलते हैं, उनसे वह मैत्रेय मुनि से। ओके, तो इस तरीके से विदुर जी का सफर रहा। इसके लिए विदुर जी है ये कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि उस समय वो कहाँ रहते हैं, उस समय वो तीर्थस्थली रहते थे। और ऐसे कौन एक व्यक्ति है जिन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग नहीं लिया और वो तीर्थस्थल के लिए चले गए? बलराम जी। बलराम जी। तो ओके, दूसरा श्लोक पे जाते हैं। विविध प्रश्न पूछने के उपरांत तथा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थिर हो चुकने पर महात्मा विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद किया। ओके, तो मैत्रेय मुनि ये कौन थे? महात्मा विदुर के गुरु थे। क्या थे? गुरु है ना। तो अभी विदुर जी है ना, ये भगवान श्री कृष्ण को जानते थे क्या नहीं जानते थे? बताइए, जानते थे भगवान को? जानते थे। कितने लोगों को याद है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं विदुर जी के घर में खाना खाने के लिए जाते हैं? पता है आपको? विदुर जी के घर में भगवान श्री कृष्ण खाना खाने के लिए जाते हैं, है ना। वो केले का छिलका का वो लीला आपको पता है ना सबको, जो केले का छिलका विदुर की पत्नी खिलाती है। तो मुझे बताइए अभी कि विदुर जी का भगवान के साथ संबंध था पूरा, भगवान उनसे बात करते थे, फिर भी उन्होंने गुरु की शरण ली के नहीं? फिर भी उन्होंने गुरु की शरण ली थी, है ना। क्योंकि वह उसके बाद तीर्थाटन करके उन्होंने मैत्रेय मुनि से दीक्षा ली, शिक्षा ली,
तो इसका अर्थ क्या है? भले ही आपको भगवान कृष्ण आपसे बात करते हो, भले ही कृष्ण आपके सपने में आते हो, भले ही कृष्ण आपके साथ कोई लीला कर रहे हो घर में, इसका फिर भी यह अर्थ नहीं है कि मुझे गुरु नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? इससे हमको सारी चीजें क्लियर हो रही है, क्योंकि महात्मा विदुर ने भी मैत्रेय मुनि से प्रामाणिक गुरु की शरण ली है ना। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते भी है, अगर आप दूसरे श्लोक के जो सेकंड पैराग्राफ है ना, उसमें देखिए, मैं पढ़ता हूँ। महात्मा विदुर के समान ही जिज्ञासु बद्ध जीव को मैत्रेय मुनि जैसे प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। और उसके बाद आखिरी 4 लाइन में लिखा हुआ है, प्रभुपाद लिखते हैं कि जिस व्यक्ति में अपने गुरु से प्रश्न पूछने की गंभीर प्रवृत्ति नहीं है, उसे न तो दिखावटी गुरु बनाने की आवश्यकता है। तो इसलिए अगर आपको गुरु बनाना है तो आपको गुरु से प्रश्न पूछने चाहिए, है ना। लेकिन प्रश्न कौन से पूछने चाहिए? ये नहीं पूछने चाहिए, है ना, कि मेरे पति को जॉब कब लगेगा, मेरी बेटी की शादी कब होगी। ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए गुरु को। गुरु को कौन से सवाल पूछने चाहिए? कि मैं कैसे कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ सकूं, है ना जी। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि गुरु से किस तरह से प्रश्न पूछने चाहिए। और अगर हम गुरु से प्रश्न नहीं पूछते हैं, गुरु से बात ही नहीं करते हैं, है ना, तो फिर हमें गुरु नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। ओके, तो इस तरीके से तीसरे श्लोक में अभी हम प्रवेश करते हैं, तीसरा और चौथा जी। जब उन्होंने देखा कि महात्मा विदुर राजमहल में लौट आए हैं, है ना, अभी महात्मा विदुर वापस आ गए तीर्थाटन करके, तो जैसे ही सबको पता चला कि विदुर जी आए हैं, तो महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई, उसके बाद महाराज धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियों सहित समस्त निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। मतलब कहाँ पर गए? दरवाजे तक, है ना। सबको पता चला विदुर आए हैं, सारे लोग दौड़कर चले गए, है ना। आपके बचपन में ऐसा देखा है, जब आप छोटे रहते हैं और अचानक आपकी माँ बोलती है, अरे दादी आई है गांव से, तो आप कैसे उछल उछल कर जाते हैं? सुना है, देखा है आपने? जब आप गांव में, कोई गांव से कोई आता है तो दादाजी, दादी, मौसी, तो कैसे आप जाते हैं ना, खुशी से दरवाजे तक देखने के लिए, है ना। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारा उनसे लगाव होता है ना, आकर्षण होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब राजमहल में जब पता चला कि महात्मा विदुर आए हैं, सारे लोगों को वो उनका संबंध याद आया, क्योंकि वो सबसे बात करते थे, है ना। और इस तरीके से सारे लोग उनको देखने के लिए आगे बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के उपरांत अपनी चेतना फिर से प्राप्त की हो। मतलब सब लोग मिस कर रहे थे इनको, विदुर जी को। ओके, अभी मैं गांधारी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। गांधारी ये विश्व के इतिहास की आदर्श सती महिला थी। ये गांधार के राजा महाराज सुबल की कन्या थी। अभी गांधार कहाँ पर है? अभी गांधार है काबुल, अफगानिस्तान में, कंदाहार, काबुल, ये अभी गांधार प्रदेश है, अफगानिस्तान की राजधानी। तो उन्होंने कौमार अवस्था में किसकी आराधना की? शिव जी की। जी जी। अभी मुझे बताइए, अब अगर अभी आप अफगानिस्तान में जाओगे तो वहां पर आपको क्या सिखाया जाएगा? किसकी पूजा करो? अल्लाह की पूजा करो। अल्लाह की। लेकिन 5000 साल पहले वहां पर स्त्रियां किसकी पूजा करती थी? कृष्ण की, शिव जी की पूजा करती थी, शिव जी की पूजा करती थी, है ना। तो इस तरीके से इसीलिए जो मक्का मदीना है, जो सऊदी अरेबिया में वो जो बड़ी मस्जिद है, तो वो शिवलिंग है बहुत बड़ा,
और वहां पर भगवान श्री कृष्ण के चरण भी है ना। तो पहले सब जगह पर वैदिक संस्कृति थी, सब राम जी का मंदिर भी अगर आप इधर जाओगे इंडोनेशिया, मलेशिया, तो वहां पर राम जी के मंदिर है आज भी, है ना। तो ये जो मुसलमान जो अभी धर्म है, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब कलयुग वाले धर्म है ना। लेकिन सनातन धर्म है वो सत्य युग से चला आ रहा है ना। तो इसलिए जब भी अब हमें कोई पूछे कि आपका धर्म कौन सा है, तो हमें क्या बताना चाहिए, हम सनातन धर्म के सनातन धर्म है हमारा, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये गांधारी को जब पता चला कि उनका होने वाला पुत्र, होने वाला पति अंधा है, तो उसने क्या किया, अपने जीवन संगी का अनुगमन करने हेतु स्वेच्छा से अंधा बनने का निश्चय कर लिया। अतएव उन्होंने अपनी आंखों में रेशम की अनेक पट्टियां बांध ली, है ना। और जब शिवजी ने भी उनको प्रसन्न कर लिया था, तो शिवजी ने उनको वरदान दिया था। क्या वरदान दिया था? कि उनको 100 पुत्र प्राप्त हो जाएंगे, 100 पुत्र, है ना। तो जब बड़े भाई शकुनी के मार्गदर्शन में महाराज धृतराष्ट्र के साथ उनका शादी हो गया। उस समय गांधारी ये सबसे सुंदर कन्या थी। उस समय की बात कर रहा हूं मैं, 5000 साल पहले। इतनी सुंदर थी कि कई राजा, है ना, कई राजा उनसे विवाह करना चाहते थे। लेकिन गांधारी में भीष्म पितामह आए थे, है ना, गांधार में अपने उस धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगने के लिए, है ना। तो जब शकुनी को पता चला कि मेरे बहन के साथ छल हुआ है, भीष्म पितामह ने बताया ही नहीं कि धृतराष्ट्र ये अंधा है, तो उसको ऐसा लगा कि मेरी बहन के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए मैं हस्तिनापुर साम्राज्य का विध्वंस कर दूंगा और भीष्म पितामह का भी मैं, है ना, विध्वंस कर दूंगा। तो इस तरीके से इसी हेतु को लेके वो कहाँ आया था? हस्तिनापुर आया था शकुनी, है ना। तो इस तरीके से लेकिन एक स्त्री का सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? देखिए, इतनी अच्छी वो पतिव्रता स्त्री है, बहुत अच्छे अच्छे गुण है ना। लेकिन जब उसको पता चला कि मेरी जो, है ना, क्या बोलते हैं उसको, बहू, एक ही घर की जो दो बहू होते हैं, जेठानी या जेठानी कहते हैं ना, हाँ जी। तो जब उसको पता चला कि मेरी जेठानी को पहले लड़का हुआ है युधिष्ठिर, तो उसमें क्या आ गई? ईर्ष्या आ गई, है ना। तो ये एक स्त्री का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। हालांकि वो कितनी भी माला करे, कितनी भी भक्ति करे, लेकिन ये कभी कभी आ ही जाता है, ये, है ना, आ ही जाता है ये। आप कितना भी बोले कि नहीं आता है मुझे गुरुजी, नहीं आता है ना, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि आप में आ जाएगा वो ईर्ष्या। तो इसके लिए, ईर्ष्या को हटाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें भक्तों की हमेशा स्तुति करनी चाहिए, है ना, हमेशा उनको बढ़ावा देना चाहिए कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, है ना, इस तरीके से। तो जब दोनों रानियां गर्भवती हुई, तो प्रथम कुंती ने पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार गांधारी बहुत गुस्सा हो गई और अपने उदर पर जोर से प्रहार किया। फलस्वरूप उन्होंने मांस के एक पिंड को जन्म दिया, है ना, एक मांस का गोला निकला उसके पेट से। और फिर क्योंकि वो श्री व्यासदेव की भी भक्त थी, अतः वो व्यासदेव जी की आज्ञा से उस पिंड को 100 भागों में विभक्त कर दिया। इनमें से प्रत्येक भाग धीरे धीरे बालक के रूप में विकसित हो गया। इस प्रकार 100 पुत्रों की माता बनने की उनकी मनोकामना पूरी हो गई, है ना। अगर आजकल हम अगर किसी को बताएंगे, है ना, जो बहुत पढ़ा लिखा है, तो क्या बोलेगा? ऐसा कभी होता है क्या? कुछ भी लिखा हुआ है ना, ऐसा ही बोलेगा ना, ऐसा कभी होता है क्या? कुछ भी, चलो ये तुम लोग ऐसे ही अंधश्रद्धा पे भरोसा रखेंगे, लेकिन उस पागल को पता नहीं है कि इस संसार में ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, है ना, जो जिस पे भरोसा करना बहुत कठिन है ना, क्योंकि ये साइंटिस्ट लोग इस चीज को मानते नहीं है।
कि ऐसा भी बच्चा हो सकता है। जैसे कुंती महारानी को बच्चा कैसे हुआ था, आपको याद है? कुंती महारानी को ये सारे 5 पांडव कैसे हुए थे? मंत्र के द्वारा हुए थे, याद है ना? मंत्र के द्वारा, जो दुर्वासा मुनि ने मंत्र दिया, है ना? तो इसलिए कलयुग में ऐसे कोई बच्चे नहीं होते हैं। कलयुग में माता पिता को एक साथ आना पड़ता है, लेकिन द्वापर युग में मंत्र से बच्चे हो जाते थे, है ना? या अग्नि से प्रकट, अग्नि से, यज्ञ से भी बच्चे हो जाते थे। किनका जन्म हुआ था अग्नि से? द्रौपदी का। इस तरीके से पहले बच्चे हुआ करते थे। ओके, तो ये हो गया गांधारी के बारे में, है ना? तो जी, तो उसके बाद फिर पृथा। पृथा ये कौन थी? पृथा ये कुंती महारानी। जी, तो ये शूरसेन की पुत्री थी, शूरसेन की लड़की थी ये पृथा। और भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी पृथा। और बाद में महाराज कुंती भोज ने उन्हें गोद ले लिया, अतएव इसको क्या नाम पड़ा? कुंती। कुंती नाम पड़ा, है ना? ये भगवान की विजया शक्ति की अवतार थी, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में। कुंती महारानी साधारण स्त्री नहीं थी, क्योंकि साधारण स्त्री इतना दुख सहन नहीं कर सकती जो कुंती महारानी ने किया है ना? असंभव है। तो इसके लिए भगवान की विजया शक्ति की अवतार थी। जब उच्चतर ग्रह मंडल से स्वर्ग के निवासी राजा कुंती भोज को मिलने हेतु आए थे, तो कुंती उनके स्वागत में लगी रहती थी हमेशा। तो कुंती महारानी का सेवा क्या था कि स्वर्गलोक से जितने भी ऋषि आते थे, है ना, महान देवी देवता, तो ये उनकी सेवा करती थी। देखिए, ये स्त्री को है ना सेवा करने का ट्रेनिंग देना चाहिए। किसी के घर में लड़की है ना, तो हम उसको ज्यादा पढ़ाई के लिए ही प्रेरणा देते हैं। लेकिन हम देखते हैं महाभारत में कि जो सत्यवती थी, है ना, उसके पिता जब मछुआरे थे, है ना, तो उन्होंने भी अपनी बेटी को सेवा करने के लिए कहा और उसका फायदा बहुत बड़ा हुआ। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पृथा को भी क्या करने को कहा? सेवा करने को ऋषि मुनियों की। तो दुर्वासा मुनि को उन्होंने प्रसन्न किया, और दुर्वासा मुनि ने उनकी अच्छी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक मंत्र दिया, जिससे वे मनोवांछित देवता का आवाहन कर सकती थी। तो उन्होंने उत्सुकतावश तुरंत ही किसका आह्वान किया? सूर्य का। तो जिन्होंने उनके साथ समागम करना चाहा, किंतु उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया। लेकिन जब सूर्यदेव ने कहा कि इससे तुम्हारा कौमार्य भंग नहीं होगा, हाँ, तो उन्होंने उनका प्रस्ताव मान लिया, और इस समागम से के कारण वे गर्भवती हो गई और उनसे कर्ण का जन्म हुआ। सूर्य की कृपा से वे पुनः कुमारी कन्या में परिणित हो गई। लेकिन माता पिता का भय से उन्होंने अपने नवजात शिशु को, कर्ण को परित्याग किया, और जब पति चुनने की बारी आई तो उन्होंने स्वेच्छा से पांडु को पति रूप में चुना। तो जब पांडु गृहस्थ जीवन से संन्यास ग्रहण करना चाहते थे, किंतु किंतु कुंती ने अपने पति को ऐसा नहीं करने दिया, लेकिन अंत में महाराज पांडु ने उन्हें अनुमति दे दी। तो इस तरीके से पांडु के कहने से देवी देवता को आह्वान करके कुंती ने 3 पुत्र उत्पन्न किए। पहला था युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज का। दूसरा है वायुदेव का आह्वान करके भीम, और तीसरा है स्वर्ग के राजा इंद्र का आह्वान करके अर्जुन। और नकुल तथा सहदेव का जन्म स्वयं पांडु ने अश्विनी कुमारों द्वारा माद्री के गर्भ से कराया। तो जी, तो इस तरीके से ये इनके बारे में बताया गया है। ओके, अभी द्रौपदी।
ओके, द्रौपदी के बारे में हम सब जानते हैं कि ये महाराज द्रुपद की सर्वश्रेष्ठ सती पुत्री तथा इंद्र पत्नी देवी शची की अंश अवतार थी। तो द्रौपदी ये किसकी अवतार थी? इंद्र की पत्नी सची की ये अंश अवतार। ओके, तो महाराज द्रुपद ने यजमुनि की अध्यक्षता में एक महान यज्ञ संपन्न किया। पहली आहुति के साथ दुष्टदुम्न का जन्म हुआ और दूसरी आहुति से द्रौपदी का, अतः वह पांचाली के नाम से ये प्रसिद्ध हो गई। 5 पांडवों ने इन्हें पत्नी के रूप में ब्याहा और हर एक पति से इन्हें एक एक पुत्र हुआ। और ऐसा कौन थी जिन्होंने जिनके काफी सारे पति थे? ऐसी कथा और भागवत में आती है। किसी ने सुना है ऐसी स्त्री जिसके 5 से भी ज्यादा पति थे? ओके, आपके लिए थोड़ा सा ये मुझे आप कल बताइए, ठीक है? मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। जो जिनके 10 पति थे, है ना, कि लड़की से शादी की। इसका मुझे लगता है कि 4थे स्कंद में इसका कथा आएगा, तब मैं आपको बताता हूँ ये। ओके, तो जी, तो अभी द्रौपदी से विवाह करने का कृष्ण का ये प्रयोजन था कि ये सारे 5 भाई है ना, इनका सेंटर एक रहे, है ना। तो इसके लिए, और द्रौपदी की भी पिछले जन्म में इच्छा थी कि क्या इच्छा थी इसकी? कि मुझे ऐसा पति मिले जो सबसे सुंदर हो, सबसे ज्ञानवान हो, धर्म का ज्ञाता हो, है ना। तो इसलिए ये इनको 5 पति मिले। ओके, और ये अपनी सास कुंती के समान ही अत्यंत सुंदरी बताई जाती है। इनके जन्म के समय आकाशवाणी हुई थी कि इनका नाम क्या होगा? कृष्णा। द्रौपदी का नाम क्या है? कृष्णा नाम है, कृष्णा। साथ ही ये भी आकाशवाणी हुई थी कि इनका जन्म कई क्षत्रियों का वध करने हेतु हुआ है। ठीक है, ये भी आकाशवाणी हुई थी कुंती महारानी के समय। आपके जन्म के समान कुछ आकाशवाणी हुई है क्या? नहीं ना। पहले से आकाशवाणी, अभी आकाशवाणी नहीं होती, पहले आकाशवाणी हुआ करती थी। ये आकाशवाणी कौन करते थे पता है आपको? ये आकाशवाणी कौन करते थे? ये आकाशवाणी देवी देवता करते थे ऊपर से, है ना। जैसे कंस को क्या आकाशवाणी हुई थी? कंस के वो देवकी के विवाह के समय मूर्ख कंस देवकी का 8वां पुत्र मारे गए। जी हाँ, तो इस तरह से, है ना, अच्छा हो गया कि, है ना, अभी ऐसे आकाशवाणी नहीं होते थे, है ना। तो पता नहीं क्या होगा। फिर भी उस आकाशवाणी को मानते नहीं थे कलयुग के लोग। बोला अरे पता नहीं कौन बोला, है ना, उसको पहले सामने लेके आ जाओ। इस तरीके से हो रहा था। ओके, तो ओके, अभी हम सुभद्रा जी के बारे में, आखिरी है सुभद्रा। ओके, तो सुभद्रा ये वसुदेव की पुत्री थी तथा भगवान कृष्ण की बहन थी। ये न तो केवल वसुदेव की लाडली पुत्री थी, अपितु कृष्ण तथा बलदेव की भी अत्यंत प्रिय बहन थी। ये दोनों भाई तथा बहन जगन्नाथपुरी के सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में मूर्तिमान है। आज भी नित्य हजारों तीर्थयात्री इस मंदिर में दर्शन करते हैं, है ना। तो हम सभी लोग नवंबर में जा रहे हैं जगन्नाथपुरी में, है ना। तो आपको आना है तो आप राधिका माता जी से संपर्क करें जगन्नाथपुरी में, है ना, 2 भाई और बहन को देखने के लिए, है ना। ओके, तो ओके, तो मंदिर सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान की कुरुक्षेत्र यात्रा तथा बाद में वृंदावन वासियों से मिलने का प्रतीक है यह मंदिर। ओके, तो इस तरीके से अर्जुन द्वारका में थे तो उन्होंने सुभद्रा को अपनी रानी बनाना चाहा और भगवान कृष्ण ने अपनी इच्छा व्यक्त की। और लेकिन प्रॉब्लम किसका था? सुभद्रा और अर्जुन के विवाह के बीच बलराम का, बलराम जी, बलराम राम जी का, बलराम। तो इसके लिए फिर तो कृष्ण ने क्या योजना बनाई?
कृष्ण ने योजना बनाई कि अर्जुन तुम क्या करो, साधु के भेष में आ जाओ, है ना, द्वारिका में, और फिर मैं क्या करूंगा, मेरी बहन सुभद्रा को तुम्हारी सेवा में लगाऊंगा, है ना। और फिर भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा को जाके कहते थे कि तुमको साधु वो कैसा लग रहा है, इस तरीके से, है ना। तो सुभद्रा भी बोलती थी कि दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो उसके बाद फिर सुभद्रा को कहते हैं कि पता है वो कौन है साधु, अर्जुन है वो। क्या बोलते हो भाई, अर्जुन है, ठीक है, क्या तुमको उससे शादी करनी है। तो हाँ, मेरा तो स्वप्न है कि मैं भी अर्जुन से शादी करना चाहती हूँ। तो इस तरीके से फिर भगवान कृष्ण कहते हैं मैं भी तो यही चाहता हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारा बड़ा भाई है प्रॉब्लम कौन है, प्रॉब्लम हमारा बड़ा भाई है। तो फिर क्या करना है, मैंने अर्जुन को सलाह दी है कि तुम्हारा अपहरण हो। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण ने इतनी अच्छी योजना बनाई कि सुभद्रा का अपहरण किया गया। और जब पता चला कि सुभद्रा का अपहरण हुआ है, तो बलराम जी अर्जुन पर इतना गुस्सा हुए, इतना गुस्सा हुए, इतना गुस्सा हुए कि कहा कि मैं अर्जुन को मार डालूंगा। किंतु भगवान कृष्ण ने बड़े भाई से कहा कि आप अर्जुन को क्षमा कीजिए। आप ये भी तो देखिए कि अर्जुन जब वहां पर सुभद्रा को भगा के लेके जा रहा था, तो सुभद्रा भी तो उसके साथ जाने के लिए तैयार थी। ये आप क्यों भूल रहे थे। तो इसलिए शादी ये एक के सम्मति से नहीं हुआ है, इसमें दोनों भी इन्वॉल्व है। तो इसके लिए अभी आप उनको, है ना, मारिए मत, उनको माफ कीजिए। और इस तरीके से अर्जुन के साथ सुभद्रा का शादी हुआ। और सुभद्रा से किसका पुत्र हुआ, अभिमन्यु का, अभिमन्यु। जी। तो अभिमन्यु की अकाल मृत्यु से सुभद्रा अत्यंत दुखी थी, किंतु परीक्षित के जन्म से वे सुखी तथा संतुष्ट हो गई, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि अभिमन्यु चला गया तो बेचारी दुखी थी, लेकिन जैसे उसकी बहू को, है ना, लड़का हो गया परीक्षित, तो वापस सुखी हो गई। तो इस संसार में सुख और दुख है क्या, ये आते जाते रहता है ना। आपने अपने जीवन में भी देखा होगा, है ना, पहले आप दुखी थे, अभी सुखी हो गए, लेकिन वापस दुखी हो सकते हैं, है ना। कोई गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए ये सत्संग हमें क्या सिखाता है, भागवत हमको ये सिखाता है कि दुखों को कैसे पचाना है ना। भागवत हमको ये नहीं सिखाता है कि भागवत पढ़ेंगे तो दुखी नहीं आएगा। भागवत हमें ये सिखाता है कि दुख आने के बाद क्या करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आज मैंने आपको गांधारी के बारे में बताया, विदुर जी के बारे में बताया, द्रौपदी के बारे में बताया, कुंती महारानी के बारे में बताया, और सुभद्रा जी के बारे में बताया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे गुरु जी को प्रणाम, सभी भक्तों को, सभी कृष्ण प्रणाम, प्रणाम गुरु जी। तो हरे हरे कृष्ण प्रणाम। माता जी सभी भक्तों हरे कृष्णा श्यामा भी माता जी। चलो तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सुनीता माता जी, शिला माता जी का प्रणाम। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण रीति माता जी, रूही माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण अनिल ब्रह्म जी, ऋतु रानी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मंजरी माता जी को प्रणाम। हरे कृष्ण विशाल प्रभु जी, शोभा माता जी दंडवत प्रणाम। ईश्वरी माता जी को प्रणाम। हरे कृष्ण मनीषा माता जी, शास्त्री माता जी दंडवत जी को प्रणाम। हरे कृष्ण ममता माता जी, प्रियंका माता जी दंडवत प्रणाम।